इसके भाव में उत्कृष्टता ला नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे साधन से ये दूर रहता है, इसलिए मिथ्या दर्शन का उदय है। भगवान का नाम ले तो उसको बुरा लगता है, मंदिर जाओ कहे तो बुरा लगता है, उपदेश सुनो कहे तो बुरा लगता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन का उदय है। और अज्ञान 3 है, कुमति, कुश्रुत, कोवधि, ये अज्ञानता का उदय होता है। असंयत तो असंयमी का उदय है, अर्थात चारित्र मुनि कर्म का उदय है तो वो संयमी नहीं बन सकता। असिद्ध तो सिद्धि नहीं बनेगा कर्मों का उदय में। और लेशा जो है कृष्ण लेशा, नीलेशा, कापुतलेशा, पीतलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा, ऐसे 6 लेशाएँ हैं। और जैसा लेशा है वैसे ही भाव होता है। द्रव्य लेशा भी 6 है, भाव लेशा भी 6 है। भाव में जो नरक में है लेशा तो आगे आएगा, सूत्र में बताएंगे। नरक में तो अशुभ लेशा है, स्वर्ग में शुभ लेशा है, और मनुष्य और तिरंच में शुभ अशुभ 6 लेशा होते हैं। लेकिन आगे जाकर कहाँ पर कितने कौन कौन से लेशा उत्तम मध्यम जघन रूप से होते हैं ये बताएंगे, अपने आप सूत्र में आएंगे, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये महानुभाव, ये जो है 21 जो है औदयिक भाव है। और उसके बाद पारिणामिक भाव जो है जीव भव्य अभव्यत्वानि च, जीव और भव्य और अभव्य, ये जीव पारिणामिक, भव्य पारिणामिक, अभव्य, ये 3 पारिणामिक के भाव हैं। जीव तरह है ही है सब, वो जीवों में कोई जीव भव्य है, कोई जीव अभव्य है। जो भव्य है वो मोक्ष जाते हैं, जो अभव्य है वो कभी मोक्ष नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से पारिणामिक भाव है। तो आत्मा का जो भाव है ये इस प्रकार से है। अब जो जीव पारिणामिक भाव बताया, जीव के भाव बताया, तो जीव को कैसे पहचाने? यही जीव है उपयोगो लक्षणम, उपयोग से पहचानना, लक्षण अर्थात उपयोगो जीवस्य लक्षणम कहा गया है। जीवस्य लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। उपयोग का अर्थ क्या है? वो जानना और देखना। तो वो जो जानता है, जो देखता है, वही जीव है। तो फिर खाता है, पीता है, चलता है, तो सारे व्यवहार में है ही है। लेकिन लक्षण से देखेंगे तो चलता है वही जीव होंगे। तो पेड़ नहीं चलता है तो उसको जीव नहीं कहोगी क्या? वो भी जीव है। घास नहीं चल रहा है तो उसको जीव नहीं कहोगी, वो भी जीव है, एक इंद्रिय जीव है। और अग्नि एक ही जगह है लेकिन वो भी चलता चलता सब जगह फैल जाता है। वायु तो चलता ही है लेकिन उसको जीव कहेंगे, ऐसे नहीं। तो इसलिए लक्षण करते समय अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी, इन 3 दोषों से रहित लक्षण बताया जाता है। अव्याप्ति दोष कुछ विषय में बैठ रहा है और कुछ में नहीं बैठता है, उसको अव्याप्ति बोलते हैं। अतिव्याप्ति दोनों में बैठता है तो उसको अतिव्याप्ति बोलते हैं। असंभवी तो है ही नहीं, उस चीज़ को कुछ ना कुछ कहना असंभवी। तो ऐसे नहीं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभवी दोष रहित लक्षण होना चाहिए। तो जैसा जीव का लक्षण उपयोग कहा, तो जहाँ भी चाहे पेड़ का जीव हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे वायु का हो, एक इंद्र से लेके पंचेंद्र तक जो भी जीव का लक्षण करेंगे, जीव का पहचान होगा तो वो उपयोग से ही होगा। उसके अंदर जानने की और देखने की क्षमता है, इसलिए वो जीव है। और वो जीव का उपयोग जो है, आप देखो व्यवहार में भी क्या करते हैं। कोई आजकल तो आपको मालूम है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, तो उसमें इतना खो जाते हैं, बुला रहे हैं तो भी पास में जाके आवाज़ दे तो भी सुनने में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका उपयोग उसमें लग गया, पता ही नहीं चल रहा है बुला रहे। तो तुम कहाँ हो ऐसे बोल देते, कहाँ हो तो सामने ही दिख रहे, लेकिन भी कहाँ हो क्यों बोल रहे? उपयोग, तुम्हारा उपयोग यहाँ नहीं है और कहीं है, तो इसलिए हम बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं तो भी तुम देख नहीं रहे। तो महानुभाव उपयोग जो है जीव का एक होता है, और 5 इंद्रिय है और एक मन है। तो जहाँ जहाँ भी
हमारे उपयोग से हम इंद्रिय के माध्यम से चीज़ को जान रहे हैं, तो उपयोग लगाने के बाद ही उसका ज्ञान होता है। जैसा आप टीवी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इसलिए टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और वो कैसे होगा, उसमें तो ऐसा समिति होगा ही नहीं, तो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे खा रहे, इधर खा रहे हैं उधर टीवी देख रहे हैं, तो ऐसा समिति कहाँ हो गया, शोध करके कहाँ खाना हो गया। वो बोलेंगे कि साधु को ही शोध करके खाना है, हमको तो ऐसे ही खाना है। ऐसे नहीं, सभी को अंतराय है, श्रावकों को भी अंतराय बताया, साधु के लिए भी अंतराय। तो शुद्ध भोजन सभी को करना है। तो रात्रि भोजन करने वाले को क्या अंतराय का मतलब है, लेकिन रात्रि भोजन तो करना ही नहीं है, रात्रि भोजन तो कंपलसरी सबका त्याग है। तो इसलिए महानुभाव, तो ये जो उपयोग है कैसे, तो आपका उपयोग जहाँ है उसी चीज़ को आप जान रहे, जहाँ उपयोग नहीं है उसको जान नहीं रहे। तो जैसा आप एक उदाहरण आप घर में जाके देखिए, बना करिए, एकदम ब्लैंक एक कागज़ पीस लेना और उसमें 2 होल करना, 2 होल करके उसमें दोनों अंगुलियां डालना और एक साथ फाड़ना। एक साथ ऐसे फाड़ेंगे, एक साथ दोनों तरफ फाड़ेंगे, फटेगा ही नहीं, एक ही तरफ फटेगा, क्योंकि उपयोग एक ही तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता ही नहीं। फिर इधर उपयोग लगाएंगे तो इधर फटेगा। एक साथ कितना भी प्रयत्न करेंगे तो एक साथ नहीं फाड़ सकते हैं, तो क्योंकि उपयोग जीव का है तो एक ही तरफ लगेगा। जब तुम पापड़ खा रहे हो तो खुशबू भी आ रहा है और कड़म कड़म आवाज़ भी आ रहा है, उसका स्वाद भी बहुत सुंदर आ रहा है, टेस्टी है, और क्या है, कठोर है, हाथ में समझ में आ रहा है। ये सारे बातें आपको लगता है एट अ टाइम हो रहा है, एट अ टाइम नहीं, वो तो उपयोग बहुत सूक्ष्म है। जब हम कहेंगे इसमें नमक ज़्यादा है, क्या कोई कहेगा कि इसमें नमक ज़्यादा है कि क्या है, तो फिर उपयोग लगाएगा, हाँ इसमें थोड़ा सा नमक है, उपयोग लगाएगा तब उसको पता चले। कोई भी टेस्ट लेने के लिए लेता है तो उपयोग लगाता है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, तीखा है, ये तो सब वो उपयोग लगाएगा, तब उसमें से 5 रस जो है उसमें से एक रस का तरफ उपयोग लग गया तो पता चला। तो ऐसे ही देखने में भी कोई चीज़ देख रहे, हाँ देख रहे हैं, लेकिन वहाँ कहाँ उपयोग है, उपयोग नहीं है, इसलिए वहाँ पर देखे न देखे एक ही बात है। तो महानुभाव, ऐसे उपयोग जीव का लक्षण है। कोई भी चीज़ को पहचानना है तो लक्षण से पहचानते हैं। आप मार्केट में जाते हैं तो नींबू लाने जाते हैं और मौसम्बी लाने जाते हैं, नींबू भी पीला है, मौसम्बी भी पीला है, लेकिन आप बोलेंगे नींबू दे दो, उन्होंने मौसम्बी दे दिया, तो आपको लक्षण ही मालूम नहीं तो मौसम्बी को ही नींबू बोल देंगे आप। आपको मालूम है कि खट्टा है, छोटा है और उसके आकार पीला है, ये सब जो जो पीला है वही नींबू है, ये नहीं कह सकते। तो इसलिए महानुभाव, वो प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जो जीव है उनका लक्षण जो बताया है, जीव तत्व का लक्षण अलग है, धर्म द्रव्य आदि का लक्षण अलग है। तो ये प्रत्येक का लक्षण बताने के लिए कहा है कि उपयोग जीव का लक्षण। फिर वो उपयोग कितने प्रकार है, स का अर्थ है उपयोग, द्विविधा अष्ट चतुर्भेदा। द्वि का अर्थ है 2, विध का अर्थ है 2 विध, अर्थात 2 भेद, और अष्ट भेदा, चतुर्भेदा 8 भेद और 4 भेद। द्वि का अर्थ पहला 2 भेद करने का उपयोग का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये 2 भेद हो गया। फिर ज्ञानोपयोग में फिर भेद किया, 8 भेद किया, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कोवधि, ये 8 ज्ञान का भेद हो गया। चतुर्भेदा दर्शनावन्य कर्म का 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 भेद हो गया। तो इस प्रकार से इनका भेद है उपयोग का। तो ये भेद, फिर जीव कितने प्रकार के हैं, संसारण मुक्ताश्च, जीव जो है संसारी जीव और मुक्त जीव, ऐसे 2 प्रकार के जीव है। संसारी जीव किसको कहा है, संसारी जीव संसरती इति संसार,
जो परिभ्रमण कराता है उसका नाम संसार है, और जो परिभ्रमण करते हैं उनको कहते हैं संसार। ये नहीं कि संसार का अर्थ है जो घर छोड़ा है तो वो संसारी मुक्त है, और घर में रहता है तो वो संसारी है, और सब परिग्रह से युक्त है तो वो संसारी है, परिग्रह को छोड़ा है तो वो मुक्त है। ये परिभाषा संसारी और मुक्त का नहीं है। क्या परिभाषा है? संसार उसको कहते हैं कि जो जीव संसार से युक्त है। संसार क्या है? संसार तो सिर्फ दो ही चीज़ है। इतने सारे लोक में जितने चीज़ें हैं वो कुछ भी संसार नहीं है, वो कुछ भी हमारे लिए कर्मबंध का कारण नहीं है। दो ही चीज़ है। वो क्या चीज़ है? दो, वही संसारी है, राग और द्वेष। ये राग द्वेष सहित जो है वो संसारी है, और जिसके अंदर राग द्वेष खत्म अर्थात मोहनी कर्म खत्म हो गया तो सब संसारी खत्म, तो वो मुक्त जीव है। मोह क्षयः मोक्षः। मोहनी कर्म ही संसार है, और कोई कर्म से संसार नहीं होता है। वो तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहला सबसे पहला मोहनी कर्म को मोह क्षयात, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयात केवलच, फिर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार जो है राग द्वेष, तो ये राग द्वेष के कारण ये जीव सारे 84 लाख योनि में भटक रहा है, और चारों गतियों में भटक रहा है। जन्म मरण ये अनादिकाल से करते आए हैं। 5 प्रकार के संसार है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार, भाव संसार। इसके एक एक संसार का वर्णन करेंगे तो एक एक घंटे लगेंगे, लेकिन इतने जीव संसार में अनादिकाल से यही करते हुए बैठे, कहीं जन्म नहीं लिया ऐसे नहीं, और कहीं पर उत्पन्न नहीं अर्थात कहीं मरण नहीं हुआ ऐसे भी नहीं। और ये कोई ये जो लोक है सिद्ध भगवान जहाँ है वहाँ भी जीव ने उत्पन्न हुआ है। सिद्ध तो सिद्ध है, लेकिन निगोधी जीव एक इंद्रिय जीव हो के जन्म लिया है, तो वहाँ भी जन्म लिया, तो ये संसार है। इसलिए कहते हैं कि संसार जो है कैसे, लोकोयम नाट्यशाला रचतु सुरचना प्रेक्षको विश्वनाथो जीवोयम नृत्यकारी विविध तनुधरो नाटकाचार्य कर्म तस्मात् रक्तं च पीतं च हरितं सुधवलो कृष्णमेवाच वर्णम् धृत्वा स्थूलं च सूक्ष्मं नटति नटवन् नीचकुच्चैकुलेषु। कितना सुंदर कहा। ये सारे लोक है, ये नाट्यशाला है। नाटक देखने के लिए तो सब लोग भाग के जाएंगे, प्रवचन के लिए कोई आएगा नहीं, पूजा के लिए कोई आएगा नहीं, मंदिर दर्शन के लिए कोई नहीं आएगा। वहाँ नाटक है, सर्कस है, तो चला भाग गए सब। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नाट्यशाला क्या है, नाट्यशाला बहुत सुंदर सुंदर होता है। समोशन में भी बहुत नाट्यशाला है, क्योंकि मनोरंजन करके आने वाले मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव बहुत है, तो वहाँ तक ही नाट्यशाला, देवियों का संगीत नृत्य और नाट्यशाला देखे, नीचे से नीचे जैसा पिकनिक मनाया और चल पड़े, लेकिन भगवान के दिव्य धुन सुनने के लिए ऊपर नहीं जाते। वैसे ही बहुत से लोग नाटक देखना ही पसंद करते, लेकिन आचार्य कहते हैं नाटक क्या चीज़ है, ये जो संपूर्ण लोक है हमारा, ये लोक 14 रज्जु का ये लोक है, ये नाट्यशाला है। और जी लोकोयम नाट्यशाला रचतु सुरचना, इसका रचना जो है नाट्यशाला कैसे सुंदर डेकोरेटेड किया हुआ रहता है, तो ऐसे रचतु सुरचना, इसका रचना बहुत सुंदर है। और इसको कौन देखता है नाटक को? प्रेक्षको विश्वनाथो, भगवान अर्थात केवल ज्ञान में सब झलकता है, कौन कैसे नाटक कर रहा है, कौन कितना पर्याय धारण कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो नाटक कौन कर रहा है? जीवोयम नृत्यकारी, जीव जो है ये नाटक कर रहा है। नाटक कौन करा रहा है? नाटकाचार्य कर्मा,
नाटक कौन करा रहा है? कर्म करा रहा है। कर्म जहाँ लेके जाएगा, जिस पर्याय में लेके जाएगा, जिस प्रकार से खेल खिलाएगा, दुख का, सुख का, कष्ट का, क्या क्या है वो सब ये नाटक का आचार्य है। और पाठ विविध प्रकार के, कैसे? तस्मात् रक्तम च पीतम हरितसु धवल कृष्ण में वाच, 5 वर्ण है, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। तो ये सारे रंग देखो, विविध रंग है कि नहीं? तिरंज प्राणी का रंग है, वनस्पतियों का रंग है, मनुष्यों का रंग है, नारकियों का रंग है, देवों का, सब विविध प्रकार के रंग, 5 रंग सब। और धृत्वा स्थूलंच सूक्ष्मम, शरीर को बड़ा हाथी जैसा, मगरमच्छ जैसा शरीर धारण करना, सूक्ष्माति सूक्ष्म निगोदी जितना, इसके बीच में अनेक अनंत पर्याय शरीर को धारण करना। ये सब उच्च नीच के कुलेशु, उच्च कुल में नीच कुल में जन्म लेकर ये जीव नृत्य करता रहता है, पार्ट लेता रहता है, नाटक करता रहता है। ऐसे कहते हैं यही संसार है। तो एक बार चित्त और जीव का चर्चा होता है, तो क्या कहता है देखो, चित्त कहता है, हे चित्त किमु जीव तिष्ठसि कथम चिंता स्थितम सा कुतो राग द्वेषात् तयोः परिचयः कस्माच्च जातः तव इष्टानिष्ट समागमात् इति यदि श्वभ्रं तदा आवां गतौ नो चेत् मुञ्च समस्तम् एतत् अचिरात् इष्टादि संकल्पनम। कितना सुंदर संभाषण करते हैं। क्या कहते हैं? चित्त जो है, हे चित्त करके पूछता है, किमु जीव, जीव तुम कैसे हो? फिर तिष्ठसि कथम, कैसे रहते? तो चिंता स्थितम, मैं चिंतातुर हूँ, चिंता में हूँ। सा कुता, वो है चिंता कहाँ से आया? तो बोलते राग द्वेष वशात, राग द्वेष के अधीन होने से। तयोः परिचया कस्माच्च जाता, उन राग और द्वेष का परिचय कैसे हुआ तुम्हारा? तो जीव कहता है इष्टानिष्ट समागमात, इष्ट और अनिष्ट वस्तु के समागम होने से। इष्ट का अर्थ है जो चाहिए, मन चाहिए वस्तु का मिलने से। अनिष्ट जो है जो मन चाहिए वस्तु न मिलने से द्वेष। तो राग और द्वेष पैदा हुआ।